वेलकम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो माई सेल्फ अनामिका शर्मा। आज जो हम देखने वाले हैं वो है यूनिट जेनेटिक्स से। राइट, जेनेटिक्स एक ऐसी यूनिट है जहाँ से बहुत से क्वेश्चन आते हैं एग्जाम्स में एंड और जेनेटिक्स में बहुत से न्यूमेरिकल्स होते हैं, बहुत कैसे पूरी प्लांट हाइब्रिडाइजेशन करी गई थी, वो सारी चीज़ें आज हम देखने वाले हैं। राइट, और अगर आज कंप्लीट नहीं होगा तो इसके बाद और भी इसी में लेक्चर ऐड करिए जाएंगे इसी टॉपिक के। सो लेट्स स्टार्ट। जेनेटिक टर्म किसने दी थी? द टर्म जेनेटिक वाज गिवन बाय अ साइंटिस्ट नेम एज अ बैटसन। विलियम बैटसन थे, उन्होंने जेनेटिक टर्म दी थी। ठीक है, और फादर ऑफ जेनेटिक्स किसको बोला जाता है? तो फादर ऑफ जेनेटिक्स जो है वो जॉर्ज जॉन मेंडल। आप सभी को पता होगा, इनको फादर ऑफ जेनेटिक्स बोला जाता है। और इन्होंने सबसे पहले कौन से प्लांट के ऊपर काम किया था? तो वो था गार्डन पी प्लांट। ठीक है, और साइंटिफिक नेम क्या होता है? वो होता है पाइसियम सैटिवम। राइट, एंड फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स आपसे पूछ लिया जाए कौन है, तो वो है टी.एच. मॉर्गन। ठीक है, उन्होंने किसके ऊपर काम किया था? वो ड्रोसोफिला, जिसको हम फ्रूट फ्लाई भी बोलते हैं, उसके ऊपर उन्होंने वर्क किया था। ठीक है, और फर्स्ट जेनेटिक डिसऑर्डर कौन सा था? तो वो है एक्लेप्टोन्यूरिया। एक्लेप्टोन्यूरिया को हम ब्लैक यूरिन डिजीज भी बोलते हैं। राइट, आप सभी को पता होगा। ठीक है, और डिस्कवर्ड किसने किया था एक्लेप्टोन्यूरिया के बारे में? तो गैरॉड जो थे, वो साइंटिस्ट थे जिन्होंने इस डिजीज के बारे में डिस्कवरी करी थी। ठीक है, इन्होंने बोला क्या था? इन्होंने बोला था 1 म्यूटेंट जीन इज इक्वल टू 1 मेटाबॉलिक ब्लॉक। ठीक है, एक जीन अगर म्यूटेट होगा तो पूरा एक मेटाबॉलिक जो सिस्टम होता है वो ब्लॉक हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए और इसके बाद आते हैं 1 जीन 1 एंजाइम हाइपोथेसिस वाज गिवन बाय अ साइंटिस्ट नेम एज अ बैटल एंड टॉटम। और 1 जीन 1 एंजाइम हाइपोथेसिस दी किसने थी? तो ये जो साइंटिस्ट थे इनका नाम था बैटल एंड टॉटम। और किसके ऊपर इन्होंने स्टडी करी थी? वो था न्यूरोस्पोरा क्रेसा। ठीक है, फंजाई है हमारी, फंजाई के केस में हम न्यूरोस्पोरा क्रेसा के बारे में भी पढ़ते हैं। ठीक है, इन्हीं के ऊपर इन्होंने स्टडी भी करी थी और इसी हाइपोथेसिस को बोला जाता है 1 जीन 1 एंजाइम हाइपोथेसिस। बहुत बार एग्जाम में भी पूछा जाता है। ठीक है, तो अब आ जाओ जेनेटिक्स के ऊपर। व्हाट इज जेनेटिक्स? जेनेटिक्स इज अ कंबाइंड स्टडी ऑफ हेरिडिटरी एंड वेरिएशन। व्हाट इज जेनेटिक्स? आपसे पूछ लिया जाए क्या है जेनेटिक्स, तो जेनेटिक्स क्या है? इट इज अ कंबाइंड स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशन। व्हाट इज हेरिडिटी? हेरिडिटी एक ऐसी ब्रांच होती है साइंस की जो किस में डील करती है? ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन। ठीक है, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जब कैरेक्टर या आप बोल सकते हो जीन ट्रांसफॉर्म होते हैं, उसी को बोला जाता है हेरिडिटी। क्लियर? आप यहाँ से डेफिनेशन देख सकते हैं हेरिडिटी की। इसके बाद अब आ जाओ जेनेटिक्स को कितनी क्लासेस में डिवाइड किया जाता है। सो जेनेटिक्स की 3 क्लासेस होती है। फर्स्ट इज अ क्लासिकल जेनेटिक्स, राइट, एंड सेकंड वन इज अ मॉलिकुलर जेनेटिक्स एंड थर्ड वन इज अ पॉपुलेशन जेनेटिक्स। राइट, ठीक है, क्लासिकल जेनेटिक्स को हम ट्रांसमिशन जेनेटिक्स भी बोलते हैं। ठीक है, और मॉलिकुलर जेनेटिक्स अभी हम आगे तो देखेंगे कि मॉलिकुलर जेनेटिक्स क्या होती है। फर्स्ट हम क्लासिकल जेनेटिक्स के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि ये होता क्या है। क्लासिकल जेनेटिक्स को भी हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट आता है प्री मेंडेलियन जेनेटिक्स। ठीक है, जिसमें मेंडल से जो पहले वर्क किया गया था जेनेटिक्स में, उसके बारे में देखते हैं, या आप बोल सकते हो एंशियंट हिस्ट्री ऑफ हेरिडिटी। ठीक है, और सेकंड आते हैं मेंडेलियन जेनेटिक्स, और इसी मेंडेलियन जेनेटिक्स को एक और नाम से भी जाना जाता है जिसको बोलते हैं क्वालिटेटिव जेनेटिक्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार कंफ्यूजन रहती है, कई बोलते हैं इट इज अ मेंडेलियन जेनेटिक्स इज अ क्वांटिटेटिव जेनेटिक्स, बट नो, मेंडेलियन जेनेटिक्स इज अ क्वालिटेटिव जेनेटिक्स। और इसी को हम पार्टिकुलर जेनेटिक्स भी बोलते हैं और इसी को डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन भी बोला जाता है। ठीक है, थर्ड आते हैं पोस्ट मेंडेलियन जेनेटिक्स। मेंडल के बाद जो जेनेटिक्स के ऊपर रिसर्च करी गई थी उसी को बोला जाता है पोस्ट मेंडेलियन जेनेटिक्स। और मॉलिकुलर जेनेटिक्स में हम मॉलिकुलर लेवल पे जेनेटिक्स को स्टडी करते हैं और पॉपुलेशन जेनेटिक्स को हम पॉपुलेशन लेवल पे जेनेटिक्स को स्टडी करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल आता है पॉपुलेशन जेनेटिक्स का, वो होता है हार्डी-विनबर इक्विलिब्रियम, है ना, हार्डी-विनबर इक्विलिब्रियम या इक्वेशन, जिसमें हम एलील फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं, जीनोटिपिक फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं। तो ये सारे एग्जाम्पल आ जाते हैं इसमें पॉपुलेशन जेनेटिक्स में। ठीक है, प्री मेंडेलियन जेनेटिक्स की अगर मैं बात करूँ, प्री मेंडेलियन जेनेटिक्स क्या है? फर्स्ट नंबर पे आती है प्री मेंडेलियन जेनेटिक्स, मतलब मेंडल के वर्क से पहले वाली जेनेटिक्स क्या होती है। देखो, वहाँ पे आपको बहुत सी थ्योरीज देखने को मिलेगी, जैसे वेपर एंड फ्लूइड थ्योरी। व्हाट इज वेपर एंड फ्लूइड थ्योरी? एंड इट वाज गिवन बाय द पाइथागोरस। ठीक है, अभी एक एक करके हम डिस्कस करेंगे कि क्या ये होती है, लेकिन अभी मैं आपको एक साथ बता देती हूँ कि कौन कौन सी थ्योरीज होती थी पहले वाले टाइम पे प्री मेंडेलियन जेनेटिक्स में। फर्स्ट आती है वेपर एंड फ्लूइड थ्योरी, सेकंड इज द रिप्रोडक्टिव फ्लूइड थ्योरी विच वाज गिवन बाय द एरिस्टोटल, एंड प्री फॉर्मेशन थ्योरी,
एंड स्वामामर्डम ने दी थी ये, एंड पर्टिकुलेट थ्योरी। फिर आती है पैनजेनेसिस थ्योरी विच वाज गिवन बाय डार्विन, एंड एपिजेनेटिक थ्योरी विच वाज गिवन बाय वॉल्फ, एंड थ्योरी ऑफ एक्वायर्ड इनहेरिटेंस विच वाज गिवन बाय द लेमार्क, एंड जर्म प्लाज्म थ्योरी वाज गिवन बाय द वाइजमैन। अब आज एक एक को हम डिस्कस करते हैं कि ये है क्या, कौन कौन सी थ्योरीज हैं। फर्स्ट आती है वेपर एंड फ्लूइड थ्योरी। वेपर एंड फ्लूइड थ्योरी में क्या बोला जाता था कि ईच ऑर्गन ऑफ बॉडी प्रोड्यूस मॉइस्ट वेपर व्हेन दे यूनाइट प्रोड्यूस न्यू ऑर्गेनिज्म। ऐसा बोला जाता था कि हर एक ऑर्गन जो होता है वो एक मॉइस्ट वेपर प्रोड्यूस करता है और बाद में यही वेपर पार्टिकल जो या फ्लूइड पार्टिकल जो होते हैं वो यूनाइट करते हैं और एक न्यू ऑर्गेनिज्म को बना देते हैं। ठीक है, तो इसी थ्योरी को बोला जाता है वेपर एंड फ्लूइड थ्योरी। सेकेंड थ्योरी आती है रिप्रोडक्टिव ब्लड थ्योरी। रिप्रोडक्टिव ब्लड थ्योरी में क्या बोला गया कि मेल प्रोड्यूस हाईली प्योरीफाइड ब्लड, जिसको हम बोलते थे, जिसको उस टाइम बोला जाता था नोन एज अ रिप्रोडक्टिव ब्लड, एंड फीमेल आल्सो प्रोड्यूस रिप्रोडक्टिव ब्लड बट दैट इज नॉन प्योरीफाइड एंड इनर्ट। तो बेसिकली ये फादर के केस को ज़्यादा सपोर्ट करते कि उसी की वजह से न्यू लाइफ आती है। ठीक है, थर्ड आते हैं प्री फॉर्मेशन थ्योरी। और प्री फॉर्मेशन थ्योरी में क्या बोला जाता है, आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ एग एंड स्पर्म। तो आप सभी को पता होगा एग एंड स्पर्म की डिस्कवरी किसने करी थी, तो वो थे एंटन वॉन लीवनहुक। ठीक है, और इन्होंने क्या बोला कि अ लिटिल मैन, जिसको होमनकुलस बोलते हैं, ऑलरेडी प्रेजेंट एट द टिप ऑफ द स्पर्म एंड ओवम। ठीक है, तो वो बोलते थे कि स्पर्म और ओवम के जो टिप होती है वहीं पे ऑलरेडी एक लिटिल मैन होमनकुलस नामक एक क्या बोलते हैं साइट प्रेजेंट होती है, जिससे आगे चल के ऑर्गेनिज्म बनता है। ठीक है, फोर्थ आती है पार्टिकुलेट थ्योरी, जिसमें ये बोला जाता था कि ईच ऑर्गन ऑफ बॉडी गिव राइज टू सम पार्टिकल विच कलेक्ट इन रिप्रोडक्टिव सेल एंड गिव टू न्यू ऑर्गेनिज्म। तो ये भी कुछ इस तरह से है कि कुछ पार्टिकल इकट्ठे हो जाते हैं और फिर आगे चल के नई ऑर्गेनिज्म बन जाता है, बट ऐसा कुछ तो नहीं होता। ठीक है, पैनजेनेसिस थ्योरी में क्या बोला गया कि ईच ऑर्गन ऑफ बॉडी प्रोड्यूस बड लाइक स्ट्रक्चर, जिनको क्या बोलते थे, गैम्यूल्स बोलते हैं या पेंजीन्स बोलते थे, एंड विच कलेक्ट इन अ रिप्रोडक्टिव सेल एंड यूनाइट टू फॉर्म अ न्यू ऑर्गेनिज्म। तो ये भी थ्योरी ऐसी है कि ये बोलते थे कि बॉडी के जो ऑर्गन्स होते हैं वहाँ से बर्ड निकलते थे और बाद में बर्ड इकट्ठा होके आगे चल के न्यू ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन कर देते थे। ठीक है, फिर आते हैं थ्योरी ऑफ एपिजेनेसिस। तो थ्योरी ऑफ एपिजेनेसिस में बोला जाता था कि ओनली गैमेट, ये थोड़ा अच्छी थ्योरी थी, जिसमें ये बोला गया था कि ओनली गैमेट कैरी सब्सटेंस विच हैज़ अ कैपेसिटी टू फॉर्म अ न्यू ऑर्गेनिज्म। ठीक है, ये बोला कि गैमेट एक ऐसा सब्सटेंस होता है या गैमेट्स के पास ही सब्सटेंस होते हैं जो न्यू ऑर्गेनिज्म को बनाते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद आते हैं थ्योरी ऑफ एक्वायर्ड इनहेरिटेंस, जो लेमार्क ने दी थी। ठीक है, फिर उसके बाद आया था जर्म प्लाज्म थ्योरी। तो ये भी अच्छी थ्योरी थी, जिसमें विच वॉज गिवन बाय द वाइजमैन। ठीक है, ये भी आता है पेपर में कि थ्योरीज किसने दी थी, और इन्होंने बोला कि कैरेक्टर विच आर प्रेजेंट इन द जर्म प्लाज्म ट्रांसफर फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। तो जर्म्स जो होते हैं या जर्म प्लाज्म थ्योरी बोलते हैं हम इसको, तो जर्म प्लाज्म जो होते हैं वो ट्रांसफर करते हैं एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में। तो ये कुछ प्री मेंडेलियन थ्योरीज हैं जो मेंडल से पहले बात करी जाती थी कि कुछ इस तरह से हमारा नया ऑर्गेनिज्म बनता है। अब आ जाओ मेंडेलियन जेनेटिक्स के ऊपर, जिसको हम क्वालिटेटिव जेनेटिक्स भी बोलते हैं या क्लासिकल जेनेटिक्स भी बोलते हैं, या आपको बोल दिया डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन भी बोला जाता है। देखो मेंडल का जो बर्थ था वो था 1822 टू 1884। ठीक है, ऑस्ट्रिया में